हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश मस्त स्वस्थ रहे। और हम आ चुके हैं सुबह सुबह मंदिर। क्या है, सुबह की शुरुआत तो हमारी आज बहुत जल्दी ही हो गई क्योंकि आज संडे है। और हम आज आदित्य भैया को भी साथ में लाए हैं क्योंकि वो भी भगवान के दर्शन कर ले और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना भी सीखेगा तो अच्छा होता है। तो हम उसे भी मंदिर लेके आए हैं, तो अभी उससे हम पूजा करवा रहे हैं। और अभी मुझे भी करनी है पूजा, पहले वो जल चढ़ा ले फिर मैं चढ़ाऊँगी। तो वही मैं बता रही थी कि आज सुबह जल्दी आ गए क्योंकि आज हमने बहुत सारे बर्तन निकाल के रखे हैं पूजा के। वो जब भी पूजा होती है तो हम पूजा के पहले भी धुलते हैं, पूजा के बाद में भी धुलते हैं क्योंकि उसमें दाग आ जाते हैं। जो तांबे के बर्तन होते हैं उनमें थोड़े से दाग आ जाते हैं, तो वही साफ़ किए। और अभी मैंने कुछ 2-4 बर्तन घर की जो पूजा के थे वो मैंने धो लिए थे, तो वो मंदिर लेके आ गई हूँ बस। तो यहाँ पे आंटी लोग भी जल चढ़ा के सब जा रही हैं क्योंकि बहुत सुबह आ जाती हैं वो। उसके बाद में हम लोग आ गए मंदिर में। तो सबसे पहले मंदिर में चारों तरफ जो भी फूल पत्ती थे वो सब हटाए, फिर आदित्य भैया आप कर रहे हैं पूजा। और अभी क्या हो रहा है कि जब से सावन चालू हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा भी लेट हो जाते हैं, जैसे 8 बज जाते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पंडित जी 3 पंडित जी बैठते हैं जाप करने के लिए। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा जल्दी जा सकें। लेकिन कभी कभी अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो मैं नहीं जा पाती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब मैं टाइम पे पहुँच जाती हूँ। और मैं इसको भी साथ में ही ले जाती हूँ कि भाई घर में ही अकेला रहेगा तो कुछ ना कुछ ऊधम करता रहता है। और मनी का तो ऐसा है कि उसकी संडे की भी कोचिंग रहती है, और अगर संडे को कोचिंग नहीं भी रहती तो वो घर में पढ़ती रहती है। तो यहाँ पे मैं आदित्य को वही बता रही हूँ कि यहाँ पे अब जल नहीं चढ़ाना है, फूल से आचमनी कर दो। तो बस वही फूल से जल वो कर रहा है, छिड़क रहा है। 3 बार छिड़क देंगे तो भगवान का स्नान, हाथ धुलाना, पैर धुलाना सब हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ और भी भाभी लोग, आंटी लोग हैं। अभी पूजा सभी लोग, अब क्या है सावन लग गया है तो मंदिर लोग आने लगे हैं। अभी सावन से पहले बहुत कम ही आते थे, तो इसलिए मैं वीडियो भी डेली नहीं बना पाती हूँ क्योंकि कोई ना कोई मंदिर में रहता है। फिर इतनी आसानी नहीं होती है पूजा पाठ पर करने में। और फिर हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो फिर सब लोग नोटिस करते हैं, बोलते हैं कि आप रोज़ वीडियो बनाते रहते हो। तो बस यहाँ पे अब हम शिव जी भगवान को जल चढ़ा दे रहे हैं। और आंटी को मैंने बेलपत्री दी हैं तो वो बेलपत्री चढ़ा रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ मनी के पापा सुबह सुबह ही ले आते हैं क्योंकि शिव जी की पूजा के लिए आती हैं, तो बहुत सारी मेरे लिए भी ला देते हैं मंदिर के लिए। तो गुलाब के फूल और बेलपत्री मुझे बहुत सारी मिल जाती हैं। और हमारे घर में जो बेल लगा हुआ है वो काफ़ी हद तक अभी बहुत ही गंदा हो गया है, उसकी सारी पत्तियां भी गंदी हो गई हैं। अभी जब काम चल रहा है तो उस पर सीमेंट वगैरह कुछ लग गई है, इसलिए वो कुछ गंदी हो गई हैं। और ये देखिए भगवान जी के दर्शन करिए आप, और यहाँ पे बालाजी सरकार, हनुमान जी भगवान के भी दर्शन करिए, लाल जी महाराज के। तो बस यहाँ पे भी चने गुड़ वगैरह सब लोग चढ़ाए हुए हैं। हमारे आदित्य भैया ने यहाँ भी भगवान को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। और यहाँ पे जब हम आए हुए थे तो आंटी सुंदरकांड कर रही थी। यहाँ पे अखंड रामायण, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा वगैरह हर शनिवार मंगलवार को होता है। वहाँ पे रामायण भी रखी हुई है मंदिर में ही, जिसको जो करना है तो वो सब कुछ कर लेते। और ये फिर शाम का वीडियो है, सोमवार के दिन के शाम का। तो हमारे यहाँ दिन में अभी पूजा नहीं हो पा रही है, और किसी वजह से ऐसा भी हो रहा है कि हमारे यहाँ शंकर जी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मिट्टी नहीं थी। अभी मैंने मिट्टी बुलवाई है, अभी इस हफ्ते नहीं लेकिन अगले हफ्ते तक हम कोशिश करेंगे बनाने की। और ये देखिए मनी के पापा इतने सारे गुलाब लाए हैं, ढेर सारे गुलाब हैं, 4-5 किलो फूल है। वो बड़ी वाली थाली मेरी कोपर के बराबर बड़ी है, ये फूल रखे हैं। ये 2 किलो फूल हैं और ये 3 किलो की वो टूट गई हैं पंखुड़ियाँ। ढेर सारे फूल लेके आए थे गुलाब के। और पूजा करने के लिए वो अकेले ही बैठ पाते हैं क्योंकि अभी मेरी तो बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं चलती है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। अगर बैठती हूँ तो मैं हिलती डुलती रहती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं दूर बैठ जाती हूँ। मतलब साथ में जोड़ी से पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पूजा पूरी करती हूँ। लेकिन मैं वैसे नहीं बैठ पाती हूँ कि साड़ी पहन के पिछोरा डाल के या कुछ भी। मैं नॉर्मली थोड़ा बहुत पूजा कर लेती हूँ। अब ठीक है, अब क्या करें, मजबूरी है।
पैर की वजह से बिल्कुल नहीं बनता है, मुझे बहुत दर्द रहता है ना। और यहाँ पे अब पूजा हो चुकी है, आरती चल रही है भगवान जी की। तो भोले बाबा की आरती सब लोग, हम लोग भी खड़े हुए हैं साइड में, सभी लोग कर रहे हैं। और ये देखिए फूल, इतने फूल चढ़ाए कि भगवान जी ही छिप गए। और अभी बहुत सारे फूल बचे हैं, आधे ही चढ़ाए थे हमने और आधे उठा के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। फिर मैंने बोला जब नहीं चढ़ रहे तो क्या करेंगे। और सफ़ेद वाले भी बहुत सारे फूल मतलब आ गए थे। और ये देखिए हमारे गणेश जी भगवान की आरती की थाल है ये। इसमें गणेश जी भगवान ही थाल में बने हुए हैं, बहुत ही प्यारी है ये। इसी से हम हमेशा पूजा करते हैं, मंदिर ले जाती हूँ मैं इसी को, वो ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छी है। और आज क्या है, सुबह से पूजा की, जब हमने सारी तैयारी कर ली तब पंडित जी ने बोला कि हम शाम को ही आएंगे। जब मैं मंदिर गई थी ना, तो मंदिर से आने के बाद मैंने ये सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन जब पंडित जी ने बोला कि वो शाम को आएंगे तो फिर मैंने चौक वगैरह कुछ नहीं डाला था, मैं शाम की रास्ता देख रही थी। तो बस अभी पंडित जी भी जैसे ही आए थे तो उनने फिर पूजा करा दी आज। लेकिन हमारे यहाँ पूजा 8 बजे से चालू हुई रात में, तो करीब 11 बज गए थे पूजा होते होते। और मैंने देखा होगा आपने, मैंने लाइव वीडियो में भी डाली है, पूरी डाली है पूजा की। आप चाहें तो मेरी लाइव वीडियो पे जाके देखें, तो वहाँ पे आपको अभिषेक के पूरे मंत्र, पूरा अभिषेक मिल जाएगा कि कैसे करना है शिव जी का। और अभी मैं सोच भी रही हूँ कि एक आध वीडियो में मैं सारा सामान बताऊँगी कि शिव जी को क्या क्या चढ़ता है और किस विधि से पूजा होती है। तो आप भी देखिएगा, आप जब भी मैं डालूँगी तो मैं लिंक शेयर ज़रूर कर दूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और उसके बाद में ये देखिए पूजा पाठ सब हो गई, पंडित जी अपने घर चले गए हैं। अभी रात काफ़ी हो गई है, तो हमारे आदित्य भैया सो गए हैं और यहीं पे उसी आदित्य के साथ में हमारे मिट्ठू भी खेल रहे थे साथ में। तो ये भी कमरे में आ गया है, तो यहाँ ऐना लगा हुआ है मंदिर के सामने। ये देखो अपने आप से ही खेल रहा है, मतलब खुद को ही खुद प्यार कर रहा है। तो वही अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक इसके लिए, मिट्ठू के लिए एक छोटी सी मिठाई ला दें, क्योंकि ये हमारा मेल मिट्ठू है और मुझे फीमेल लाना है। और ये देखिए हमारी मनी दीदी घूम रही हैं, क्योंकि आज का मौसम देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। चारों तरफ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये वीडियो आप सोचेंगे ये कहाँ से अचानक से आ गई बीच में। तो ये वीडियो बहुत पुरानी है, पुरानी तो नहीं है, मतलब सावन के पहले सोमवार की बात की है, मतलब वही करीब 10-15 दिन पुरानी है। तो ये मुझे मिल गई थी क्लिप, मैंने बनाई हुई थी, लेकिन क्या हुआ जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब वो रह गई थी। तो ये हमारी नंद आई हैं, तो उन्होंने पिज़्ज़ा बुलवाया है आदित्य के लिए, मनी के लिए और ख़ुद के लिए। और मैं तो वैसे खाती नहीं हूँ, तो मेरे से भी पूछा था तो मैंने बोला थोड़ा बहुत मैं इसी में से टेस्ट कर लूँगी। तो मुझे क्या है, पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे सब बच्चे और अब ये तीनों लोग खाएंगे, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बुलवाई है। हाँ ये तो हुआ कि इन लोगों ने पिज़्ज़ा तो खूब एंजॉय किया और खूब इनकी पार्टी हुई, लेकिन पिज़्ज़ा खाने के बाद में, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद हमारे आदित्य को शाम को ही बुखार आ गई। और आज दीदी वापस जा रही थी, तो तभी का ये वीडियो है। ये है हमारे यहाँ, मतलब बुधवार के दिन का है, सावन सोमवार के, मतलब दूसरे तीसरे दिन का, पहले ही सोमवार के। तो ये देखो इन लोग की पार्टी चल रही है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आई थी ये काफ़ी हद तक ठंडी थी, तो ये आदित्य ने पी ली। उसके बाद में इससे बहुत ही सांस लेने में दिक्कत हो गई और बहुत तेज़ बुखार आ गया। तो तुरंत ही हम दूसरे दिन लेके डॉक्टर के यहाँ गए, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तब हम इसको लेके गए। उसके बाद में डॉक्टर ने यही बोला कि इसको बहुत ज़्यादा शीत हो गई है, कफ जम गया है, और अब ठंडा खाने पीने के लिए साफ मना किया है उसको। तो अभी हम कुछ नहीं, और उसको बाहर खाने के लिए भी हमेशा मना करते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ, अब किसी से बोल भी नहीं सकते। अब इन लोग की पार्टी चल रही थी तो मैंने भी बोला चलो खा लेने दो। और ये देखो हमारी फिर वृंदा आ गई हैं। हमारे आदित्य भैया बिल्कुल अभी डॉक्टर के यहाँ से आए हैं और हमारी वृंदा ने उसको देख लिया है, तो वो भी आ गई थी रोटी खाने के लिए। वो तो गेट खुला देखती है और आ जाती है, बहुत बड़ी हो गई है हमारी वृंदा। और वृंदा का क्या है कि उसको बिल्कुल खाना ही है, वो तो गेट में धक्का दे के अंदर आ जाती है जब उसको खाना रहता है। और रात में भी उसको जब भूख लगती है तो गेट खटखटाती है। तो मैं भी जो रहता है मेरे पास में मैं वो ही दे देती हूँ, फल फूल, चना, केला, जो भी मिलता है, अगर रोटी नहीं भी है। और मेरी अब आदत हो गई है, मैं 2 रोटी उसके लिए मैं हमेशा सेक के रखती हूँ, और 2 हमारे कालू के लिए।
काला वाला एक कुत्ता आता है उसके लिए, तो 4 रोटी तो मैं एक्स्ट्रा सेकती ही हूँ। तो बस ये देखिए हमारी वृंदा को देखिए बहुत ही सुंदर लगने लगी है, बहुत बड़ी हो गई है, अच्छी हेल्दी भी हो गई है अब वो। और अभी क्या है, वृंदा आती हैं जब तो उसकी आदत है वो थोड़ा देर रुकेगी, उसके ऊपर हाथ फेरो, उसको प्यार करो, नहीं तो वो जाएगी ही नहीं। हम धक्का दे दे के उसको बाहर करते हैं, नहीं जाती है, और जब थोड़ा सा लाड़ प्यार कर देते हैं फिर चली जाती है। और ये देखिए पर दीदी अपनी जाने की ही तैयारी कर रही हैं, तो वो अभी आई हैं, अभी थोड़ा यहीं गई थी, यहीं बाहर मंदिर तक, तो वहाँ पे उनने जल रखा हुआ था, तो वही कांवर से चढ़ाने के लिए गई थी, कि भूल गई थी तो उनको याद आया तो रख के आई थी, तो वही चढ़ाने गई थी। और उसके बाद में ये देखिए हमारे यहाँ आए हुए हैं आज पान के पेड़, तो मनी के पापा लाए हैं ढेर सारे, मतलब पेड़ लाए हैं पान के, तो इनको भी हम गमलों में लगा देंगे। देखो अगर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मैं पहली बार लगा रही हूँ, अभी एक बार बहुत पहले मैंने लगाया था लेकिन उसमें जड़ नहीं थी, लेकिन ये वाले जो मैं लगा रही हूँ इसमें जड़ भी है, और ये मीठे पान नहीं है, वो एक होते हैं ना तीखे